हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी के बारे में, धमासा, शौकतुल बेज़ा, या जिसको कहते हैं फेगोनिया। फेगोनिया के नाम से भी ये बहुत मशहूर है, धमासा के नाम से भी बहुत मशहूर है। ये एक झाड़ी है, छोटा सा 1 फुट के आसपास ऊंचा पौधा होता है और थोड़ा थोड़ा कभी बड़ा भी होता है और जमीन पर फैलता है। एक बुश जिसको कहते हैं, झाड़ी नुमा बनता है ये। इसमें कांटे होते हैं, पत्ते छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल भी लगते हैं। ये जो रेतीली जमीन होती है ऐसी जगहों पे लगता है। इसका मिजाज कुछ किताबों में गर्म व खुश्क लिखा है, कुछ जगहों पे इसको मोतदिल मानते हैं और कहीं इसको सर्द भी लिखा है। मेरे नजरिए के मुताबिक ये सर्द वतर जड़ी बूटी है, चूंकि इसका इस्तेमाल तमाम ही सफरावी अमराज में गर्म बीमारियों में फायदा देता है। चाहे वो मुंह के छाले हों, उनमें इसको उबाल करके उसकी कुल्ली करने से फायदा होता है। चाहे पेट की जलन हो, चाहे आंतों में गर्म सफरा की वजह से आने वाले दस्त हो, चाहे जिगर के यरकान टाइप बीमारी हो या और दूसरी बीमारियां हो जो गर्मी की वजह से होती हैं, सफरा की वजह से होती हैं और जिसकी वजह से इस्तिस्का हो जाता है, एडिमा होता है, सूजन आ जाती है, उसमें भी ये फायदा करता है। इसी तरह से जो गर्मी की वजह से होने वाले फोड़े फुंसी हैं, उनमें भी ये बहुत फायदा करता है। इनफैक्ट ये गर्मी की वजह से आने वाले दिमाग के चक्करों में भी फायदा करता है। तो इससे यह साबित होता है कि इसका मिजाज सर्द वतर है, गर्म नहीं है। क्योंकि कहने को तो ये बलगम को भी निकालता है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो सफरा के अमराज में इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बहुत ही अच्छा मुसफ़्फ़ी खून जड़ी बूटी है। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा मशहूर ही इस काम के लिए है कि पुराने जो जख्म हैं, दाद, खाज, खुजली या पुराने घाव हैं, इस तरह के में इस धमासा बूटी का, अकेली बूटी का पंचांग जिसको कहते हैं, पूरी ही पौधे का जोशादा बनाकर पिलाना मुफीद होता है। लेकिन इसके साथ अगर शातरा भी शामिल कर लिया जाए 5-5 ग्राम तो और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसी तरह से दूसरी और चीजों के साथ भी इसका शरबत बनाया जाता है। तो बहरहाल ये एक बहुत ही अच्छी मुसफ़्फ़ी खून या ब्लड प्यूरिफायर नबात है, जड़ी बूटी है। आमतौर से इसको कैंसर के लिए बहुत मुफीद बताया जाता है। एक किताब में भी मैंने पढ़ा था कि ये कैंसर में इस्तेमाल की जाती है और कामयाबी के साथ इस्तेमाल की गई। लेकिन मेरा तजर्बा ऐसा नहीं है, कभी मैंने इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टिश्यूज, डिवाइडिंग ऑफ टिश्यूज, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज होता है, जहां पर अकुमुलेशन होता है, गांठ बन जाती है या फैलते चले जाते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो ऐसे मामले में ये एक इम्यूनिटी का मामला होता है। तो वहां पर ये कितना काम करता है, ये एक सोचने की और काम करने की बात है। लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे, बहुत जगह पे सुना है कि इसके लिए कैंसर का एक बहुत कामयाब दवा होने के दावे किए जाते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये इस पे काम करती हो और ये बात है। अगर ये ऐसा काम करती है तो इस पे और काम करना चाहिए और इसको जो एक तरीका होता है कि इसका पूरे डेटा और जो भी एविडेंसेस हैं वो इकट्ठे करके मंजर आम पे लाने चाहिए और सबके लिए फायदे की बात होनी चाहिए। कुछ लोग कहीं कहीं इसको, सिर्फ कुछ लोग कैंसर के लिए दावा करते हैं, मुफीद करते हैं, तो वो बात थोड़ी सी समझ से बाहर हो जाती है। अगर ये ऐसी चीज है तो सरकारी तौर पे इसको पूरी तरह से नेशनली या इंटरनेशनली इसको एक एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून दवा है, फोड़े फुंसियों को रोकने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है और इसके अलावा भी इस तरह से गर्मी से होने वाले स्किन की डिजीजेस के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। और जो पुराने जख्म हैं, जो गल सड़ जाते हैं, वहां पर भी इसको का लेप लगाया जाता है, उसमें भी फायदा करती है, पिलाने खिलाने से फायदा करती है। ये तो हमारा आजमुदा है, मुजरब है, तजर्बा है।
और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए ये पहले हम देखते हैं धमासा को लाइव, बिल्कुल ताज़ा हालत में जमीन में लगा हुआ, और उसके बाद देखेंगे हम धमासा को सूखा। और अक्सर धमासा चूंकि कम मिलता है, जमासा ज्यादा मिलता है। कुछ लोग जमासा और धमासा को एक ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। धमासा अलग है, जमासा अलग है। तो आइए हम अब पहले मैं थोड़ा सा ऐसे बता दूं कि धमासा में की जो टहनी होती है, जो ब्रांच होती है, उसमें 4 कांटे लगते हैं, चारों तरफ से कांटे होते हैं हर ज्वाइंट पे, जबकि जमासा में एक एक कांटा होता है। तो इस बात को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए देखते हैं धमासा और कंपेयर करते हैं धमासा को जमासा से, क्योंकि अक्सर ये पंसारी लोग धमासा की जगह जमासा दे देते हैं और आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है। तो आइए देखते हैं धमासा वर्सेस जमासा। व्यूअर्स, अब आप देखिए धमासा, धमासे का पौधा। इस पौधे में आप देख सकते हैं इसके ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, सीड्स, और इसकी ख़ास पहचान ये पर्पल कलर का गुलाबी रंग का जो फूल है वो देखिए आप, और जो छोटे फूल हैं वो अभी सफ़ेद हैं, थोड़ा से बड़े हो जाएंगे तो ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं। और इसकी ख़ास पहचान ये है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें सब में 4 कांटे निकलते हैं। आप देखिए, हम देखते हैं हर ब्रांच में 4 कांटे निकलते हैं, जबकि जमासा में 2 कांटे निकलते हैं। आप बहुत गौर से देखिए। और चलिए हम नज़दीक से देखते हैं। हर ब्रांच के पॉइंट पे ये देखिए आप 4-4 कांटे निकलते हैं। ये धमासा है। तो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं इसके अंदर जो सीड्स लग रहे हैं। फूल देखिए इत्तेफाक से कम लग रहे हैं इस वक्त। अब शुरुआती मौसम है, ये अब फूलने लगेंगे सब पौधे। एक ख़ास फ़र्क और है इसमें, आप देख सकते हैं इसके पत्ते छोटे छोटे हैं, जबकि जमासा के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, लंबे पतले और छोटे छोटे पत्ते हैं इसके। आप देखिए, पास से देखते हैं, चलिए। तो इस तरह से एक एरिया की नज़र देखिए जहाँ पर ये पाया जा रहा है फ़िलहाल। और 2 फूल आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, ये है क्या? ये की मिला बस पूरे शहर में? काय देखिए आप, ये धमासा जंगल से लेकर ही आ गए अपने साथ, और इसको यहाँ हमने गमले में लगा दिया है। देखना यह है कि ये इस एटमॉस्फेयर में, इस आबो हवा में पनपता है या नहीं। अभी लग रहा है शायद लग जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। आप इसके ज़्यादा तसल्ली से देख सकते हैं। अब इसकी ब्रांच की हर नोट पर 4 जो थॉर्न है, कांटे हैं, ये देखिए आप। और ये इसके जो फ्रूट्स हैं ये फट रहे हैं अब। और आइए अब कंपेयर करते हैं धमासा को जमासा से। इसको डिफरेंशिएट करने के, आइडेंटिफाई करने के कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले तो देखिए, ये जो धमासा की
जो ब्रांचेस होती हैं या इसकी स्टेम होती है वो इस तरह की होती है। इस पे थोड़े से ब्राउन स्किन होती है, छाल, पतली पतली छाल चढ़ी होती है, लाइनिंग होती है इसमें। दूसरा, इसके कांटों का जो पैटर्न है वो इस तरह का होता है, 4 कांटे निकलते हैं हर शाख, हर ब्रांच की हर ज्वाइंट पे 4-4 कांटे चारों तरफ निकलते हैं। आप देख सकते हैं कुछ के कांटे टूट गए हैं क्योंकि ये तोड़ करके बहुत दबा करके भरा जाता है, इसलिए बहुत कांटे टूट चुके हैं। लेकिन आप इस पैटर्न को याद रखें, ये ओरिजिनल और रियल पैटर्न है इसके कांटों का कि चारों तरफ एक एक कांटा निकलता है, हर ज्वाइंट में निकलता है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप। और आप देखिए जवासा की जो ब्रांचेस या तना होता है वो लाइट कलर का होता है, शुरू में हरा होता है, बाद में थोड़ा पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे पीला पड़ता जाता है। और इसके कांटों का पैटर्न ये होता है, एक कांटा इस तरफ निकलता है, एक कांटा इस तरफ निकलता है, अपोजिट डायरेक्शन में कांटे निकलते हैं इसके। आप यूं देख सकते हैं ये कांटा। तो इस तरह से ये जवासा है और ये धमासा है। अक्सर ये एक कंफ्यूजन की हालत बनी रहती है धमासा और जवासों को लेकर के। तो मैं समझता हूं कि अब धमासा और जवासा के बीच का जो एक कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, और दूर होना ही चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं अब इसको। तो धमासा ये जवासा है और ये धमासा है। क्लियर? तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा धमासा और एक छोटी सी स्टडी। धमासा मैं एक बार फिर से जोर दूंगा, एक बहुत ही मुफीद, बहुत ही इफेक्टिव दवा है फसाद खून को दूर करने के लिए, खून की अमराज को सही करने के लिए अच्छा मुसफ़्फ़ी खून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकरीबन सभी हुक्मा का आजमूदा होता है, ये मेरा भी आजमूदा है। लेकिन मैं एक बार फिर उन हुक्मा से रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस दूंगा कि जो लोग इसको कैंसर में इस्तेमाल करने का दावा करते हैं, जो अपनी स्टडी बताते हैं, उन लोगों को अपनी जो भी स्टडी है, जो उनके पास स्टेटिक्स हैं या डेटाज हैं या एविडेंसेस हैं, वो गवर्नमेंट को सुपुर्द करने चाहिए और उस चीज़ का एक पेटेंट कराना चाहिए ताकि अवाम को फ़ायदा हो सके। ये एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इसलिए अगर इसके में ऐसी कोई बात है, ऐसा होता है, चूँकि मेरा तजर्बा नहीं है, इस तरह से मैंने कभी इसको इस पर्पस से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल ऐसा सुनने में अक्सर आता है, तो फिर मैं उनसे ये बात कहूँगा कि इसको इस तरह से इस पर्पस के लिए जो यूज़ किया जाता है और जहाँ कामयाबी मिली है, तो वो पेपर्स गवर्नमेंट को दिखाए जाएँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाए जाएँ और उसकी एक्नॉलेजमेंट हासिल किया जाए। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।